हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डाइटेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्ट इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, काफी यार जो फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, या जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, फ्रेशर लोग हैं, काफी लोगों ने मुझसे पूछा इस बारे में कि सर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डेली रूटीन क्या होता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक्चुअल में करना क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो के थ्रू ना मैं आपको बताऊंगा कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डे टू डे लाइफ कैसी होती है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डेली रूटीन क्या होता है। एंड होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है, जो लोग फ्रेशर हैं, वो अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी हम इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आपके फार्मा करियर के लिए लेके आते हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो एक सिंसियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो अपने दिन की शुरुआत करता है एक दिन पहले मतलब जो उसको आज काम करना है उसकी प्लानिंग वो क्या करेगा, एक रात पहले करेगा। प्लानिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली अपनी पॉकेट डायरी होती है, कुछ उनकी जो वर्किंग डायरी होती है, उस पर अपने एक रिटर्न प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट डे उनको किन डॉक्टर की कॉल करनी है, किन केमिस्टों से मिलना है, किस स्टॉकिस्ट से मिलना है, क्या उनके इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो सब उसको एक नोट डाउन करते हैं, एक उसको रिटर्न फॉर्म में अपना एक प्लान बनाते हैं। देन नेक्स्ट डे जब उनको मॉर्निंग में जो उनका एक्चुअल फील्ड डे है, तो सबसे पहले यार एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को करना होता है अपने बॉस को रिपोर्ट। बॉस मतलब कोई भी उसका जो सेल्स की हायर की है, चाहे वो एबीएम हो, आरबीएम हो, है ना, उन लोगों को रिपोर्ट करना होता है कि सर आज मैं फील्ड में जा रहा हूं, आज मेरी ये कॉलें हैं और ये मेरा प्लानिंग है। तो वो प्लानिंग क्या होता है, काफी कंपनियों के तो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, तो वो क्या करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जस्ट उस जो डायरी में उसने प्लान नोट किया उसकी फोटो क्लिक करेगा और वो ग्रुप में भेज देगा, ताकि जितने भी उसके लोग कंपनी के ऐड हैं उसमें, तो उनको पता चल जाता है कि आज ये लड़का किस रूट पे है और उसकी आज की क्या प्लानिंग है। और कई कंपनी में यार जो रिपोर्टिंग होती है ना, वो ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग होती है, इंटरनेट रिपोर्टिंग होती है। तो उस कंपनी में तो सिंपल आपको जो आपका ऐप दिया होता है, आपको ऐप ओपन करना होता है, लॉग इन आईडी पासवर्ड डालना होता है और उसमें आपको जस्ट सब कुछ प्री फिल होता है, आपको जस्ट सिलेक्ट करना होता है और वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्लानिंग ऑटोमेटिकली आपके जो भी कंपनी के लोग हैं उनको पहुंच जाती है। अब आपने जब अपनी रिपोर्टिंग अपने एबीएम को भेज दिया, देन आपको करना होता है उनको एक कॉल, फोन कॉल में आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कि आज आप करने क्या क्या वाले हो, इस डॉक्टर से आपको क्या बात करनी है, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, जिस केमिस्ट के पास जा रहे हो, आपका डे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो सारी चीजें आप अपने एबीएम से डिस्कस करते हो। यदि आपको कुछ उस एरिया को लेकर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ किसी डॉक्टर्स की कुछ आपकी क्वायरीज हैं जो आपको नहीं पता, तो वो आप अपने एबीएम से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे इनपुट ले सकते हैं। प्लस एबीएम को कॉल करने का पर्पस एक ये भी होता है कि अगर एबीएम को कुछ माइंड में ऐसी चीजें हैं जो आपसे मिस हो गई हैं, जो आपने छोड़ दी हैं, तो आपका एबीएम अपने थ्रू एक्सपीरियंस आपको इनपुट देगा कि भाई चलो ठीक है, ये कॉल तो कर ले, पर इसके साथ में आप ये रिमाइंडर लगा सकते हो या इस डॉक्टर से आपको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो आफ्टर सेंडिंग द प्लानिंग टू योर हेडक्वार्टर और टू योर एबीएम, आपको करना पड़ता है अपने एबीएम को एक फोन कॉल। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने एबीएम को कॉल कर लिया, अब उसको फील्ड में पहुंचना है। देखिए जनरली मैं दिल्ली सिटी की बात करूं तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो फील्ड में पहुंचने का टाइम होता है ना, वो 9:30 से 10 बजे के बीच में होता है मॉर्निंग में। और कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को तो पर्टिकुलरली असाइन होते हैं हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। तो अगर मैं हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे वर्किंग शुरू हो जाती है 9 बजे। तो यदि आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जनरली मतलब आप लेके चलिए कि 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको एनी हाउ फील्ड में पहुंचना ही होता है। तो यदि आपको देखिए, अगर आपका जो हेडक्वार्टर है, जो आपका वर्किंग एरिया है, अगर आपके घर से आप देख लीजिए कितना दूर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, आपको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है या 10 मिनट लगती है जाने में, तो आपको उतना समय लेके अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने घर से कितने बजे निकलना पड़ता है। तो अब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गया है फील्ड में। अब यहां से शुरू होता है रिमाइंडर का काम। बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर को लगाने होते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि याद दिलाना, यानी आपकी यदि किसी डॉक्टर से कमिटमेंट हुई है किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी डॉक्टर ने आपको किसी प्रोडक्ट में आपके इंटरेस्ट दिखाया है या उसने आपको कमिट किया था लास्ट विजिट में किया मैं तेरा ये प्रोडक्ट लिखूंगा, तो सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने प्रोडक्ट का रिमाइंडर बनाए। और जैसे ही डॉक्टर ओपीडी में आने वाला हो, अपने चैम्बर में आने वाला हो, तो उसको रिमाइंडर अपने प्रोडक्ट का जरूर दे। तो अगर आपको डॉक्टर को रिमाइंडर देना है तो जनरली ओपीडी डॉक्टर के, यार आप समझे दिल्ली शहर में तो 10 बजे शुरू हो जाती है, तो आपको फील्ड में 10 बजे तक पहुंच के रिमाइंडर देना होता है। और जब मैं बताया था अगर आपको इंस्टीट्यूट वर्किंग करनी होती है, तो इंस्टीट्यूट वर्किंग आप समझते हो कि 9 साढ़े 9 बजे से ओपीडी वहां पे भी सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है शुरू हो जाती है। तो आपको उससे पहले ओपीडी से पहले डॉक्टर के चैम्बर में जाके रिमाइंडर लगाना होता है। तो सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को फील्ड में पहुंच के डॉक्टर को रिमाइंडर देने होते हैं। अब यहां तक डॉक्टर को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने रिमाइंडर दे दिया। अब बारी आती है कॉल की
जैसे आपने अपनी प्लानिंग बनाई थी कि मुझे आज इस डॉक्टर को 11 बजे मिलना है, 12 बजे मिलना है, 1 बजे मिलना है, 2 बजे मिलना है, तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग बनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग अब आपको डॉक्टर के चैम्बर में जाना है, डॉक्टर के चैम्बर में जाके कॉल करनी है। कॉल से पहले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को करना होता है आरसीपीए। आरसीपीए में वो पता लगाता है कि कौन सा ब्रांड मुझे कैसे प्रमोट करना है, किस ब्रांड में मैं इसको टारगेट कर सकता हूं। और यदि कोई डॉक्टर उसका एग्जिस्टिंग प्रिस्क्राइबर है तो तब भी उसको केमिस्ट पे जाके फीडबैक लेना होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कि डॉक्टर उनका प्रिस्क्रिप्शन कितना लिख रहे हैं, कोई कम ज्यादा तो नहीं हो गया या किसी ब्रांड की और की तो एंट्री नहीं हो गई है। तो ये सारा फीडबैक लेके अब बारी आती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डॉक्टर की कॉल की। तो उस डॉक्टर के कॉल में वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में बताएगा, जो उसने आरसीपीए से इनपुट लिया उसको यूज करेगा। और यदि डॉक्टर उसका ऑलरेडी प्रिस्क्राइबर है, उसका प्रिस्क्रिप्शन उस ब्रांड को लेकर कम हो गया तो उस ब्रांड को लेके वो थोड़ा सा उसको फोकस करेगा और डॉक्टर को बोलेगा कि सर ये थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन मेरा इस ब्रांड का कम हो गया तो प्लीज थोड़ा सा आप इसको बढ़ाइए। तो अब डॉक्टर की कॉल की बारी है। तो जितनी भी उसकी कॉल प्लान है 10, 11, 12, 1 बजे तक, दिल्ली में तो यार मैं बताऊं मॉर्निंग इवनिंग दोनों कॉल होती है। तो उसको इवनिंग में भी अपनी जो भी वर्किंग है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करनी होती है। कॉल कर रहा है यहाँ, अब उसको केमिस्ट विजिट करने हैं दोपहर में, अगर उसके पास फ्री टाइम है तो वो केमिस्ट विजिट करेगा। अब केमिस्ट विजिट में उसका पर्पस क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, कि जैसे मैंने बताया एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में फीडबैक लेना, आरसीपीए करना। देन अगर उसको कुछ एरिया में अपने नए डॉक्टर फाइंड आउट करने हैं या कुछ नए डॉक्टर्स के बारे में पता करना है, नए डॉक्टर के बारे में सर्वे लेना है, तो जो मैंने बताया सबसे बेस्ट टाइम होता है ना वो दोपहर का ही होता है, 2 से 4 बजे के बीच में। तो अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2 से 4 के बीच में जाएगा केमिस्टों के पास और अपना जो भी केमिस्ट सर्वे होता है वो करेगा। और दूसरा बताऊं केमिस्ट सर्वे का ये भी होता है कि कई कंपनियों ने यार देखो पर्टिकुलरली ना टारगेट दिया हुआ है कि आपकी कॉल एवरेज इतनी होनी चाहिए और आपकी केमिस्ट कॉल एवरेज इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी कॉल एवरेज कंपनी ने 10-12 की दी है डॉक्टर्स की, तो सेम वे वो आपकी केमिस्ट की भी टारगेट देते हैं कि आपको 7-8-10 केमिस्ट से मिलना है। तो यदि आपने 5 से 10 केमिस्ट अगर सुबह से अब तक मिल लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल पाए हो तो अब क्या करेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोपहर में जाके अपने जो केमिस्ट का टारगेट है उसको पूरा करेगा। केमिस्ट विजिट हुई, अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डे की बारी आती है। अगर यदि उसका आज की प्लानिंग में कुछ स्टॉकिस्ट विजिट भी थी तो अब वो जाएगा दोपहर में स्टॉकिस्ट के पास, बिकॉज स्टॉकिस्ट भी जो होता है ना उसका मिलने का टाइम भी होता है कि वही 2 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको स्टॉकिस्ट एंटरटेन नहीं करता बिकॉज उसको ऑर्डर लेने होता है केमिस्ट से। और लेट इवनिंग में भी आपको 5 बजे के बाद वो एंटरटेन इसलिए नहीं करता बिकॉज जो उसने ऑर्डर मॉर्निंग में लिए अब उसको निकालने सप्लाई के लिए। तो जो स्टॉकिस्ट से जो विजिट का टाइम होता है ना वो जनरली मतलब वही होता है 2 से 5 के बीच में। तो इस बीच में यदि आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को स्टॉकिस्ट के पास आज जाना था ऑर्डर लेने के लिए या स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट लेने के लिए, तो अब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा स्टॉकिस्ट के पास टू गेट द ऑर्डर, टू गेट द स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट। देन अगर आपकी आज इवनिंग कॉल प्लान है तो आपको इवनिंग कॉल भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सिटी में तो यार नॉर्मली 3 से 4 दिन तो इवनिंग वर्किंग कंपलसरी होती है हर कंपनी में। एंड मैं उसे बताऊं ये जो सिंसियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उसको एज ए कंपलसरी पार्ट नहीं लेते, वो उसको एज अपना डेली रूटीन का पार्ट लेते हैं। यदि उनको आगे बढ़ना है और यदि आपके एरिया में इस तरह के डॉक्टर्स बैठे हुए जो पर्टिकुलरली सिर्फ इवनिंग में मिलते हैं या जो इवनिंग में ही कॉल लेते हैं, तो आपको इवनिंग वर्किंग भी करनी पड़ती है। देन आपने जब सारी अपनी डे की वर्किंग कर ली, इतने किलोमीटर बाइक चला ली, इतने सब कुछ काम करने के बाद अब आपको शाम को करनी है रिपोर्टिंग। जैसे कि मैंने बताया अगर आपकी ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग है तो आप ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग में तो आज के टाइम में क्या कल्चर है ना कि यदि आपने जैसी डॉक्टर की कॉल करी तो आपको वहीं पे वहीं वो रिपोर्ट को पंच करना होता है। और आजकल कंपनी ने क्या हुआ जीपीएस बेस्ड ऐप आपकी आती है, जीपीएस बेस्ड आपकी रिपोर्टिंग होती है। यदि आप सपोज करो एक डॉक्टर के पास खड़े हो तो कंपनी ने ना एक तरह का एक सिस्टम लगाया हुआ है कि आप उस डॉक्टर के 50 मीटर या 100 मीटर के रेडियस में इस डॉक्टर की रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आपने आज इसकी कॉल कर ली फिर 2 घंटे बाद अब दूसरे डॉक्टर पे हो तो अब यहां पहुंच के उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपकी ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग है तो आप अपनी रिपोर्टिंग तभी पंच करोगे तो देन एंड देयर आपकी वर्किंग की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। बट अगर काफी कंपनियों में सिस्टम अभी भी नहीं है तो उनको क्या करना होता है, उनको फिर क्या होता है कि अपनी अगेन डायरी में जो उन्होंने सुबह की प्लानिंग बनाई थी उसी में उनके आगे लिखना पड़ता है कि भाई आज हमने किसकी कॉल करी किसकी नहीं करी। या कई कंपनी में मैं देखता हूं आज भी इंटरनेट रिपोर्टिंग मतलब आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट याद है, उस एक्सेल के फॉर्मेट को आपको भरना होता है कि आपने आज किन किन डॉक्टर से मिला, किन किन केमिस्टों से मिला, किन किन स्टॉकिस्ट से आप मिले, उनसे आपकी क्या बात हुई, क्या प्रोडक्ट आपने प्रमोट किया। वो इनका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट को भर के आपको अपने बॉसेस को आपकी कंपनी में आपको ईमेल करना होता है। तो अब आपने जब फील्ड वर्किंग कर ली, फील्ड वर्किंग के बाद घर आ गए तो भी आपका काम खत्म नहीं हुआ जब तक आप अपनी रिपोर्टिंग नहीं भेजेंगे। बिकॉज कंपनियों में जो डीए का सिस्टम है, जो कंपनी में आपका एक्सपेंस रिलीज होता है वो आपका तभी रिलीज होता है जब आप अपनी डेली रिपोर्टिंग टाइम से अपने हेडक्वार्टर में अपने एबीएम को अपनी कंपनी को भेजोगे।
अब आपने यहाँ रिपोर्टिंग कर ली। अब रिपोर्टिंग के बाद बात करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ना कुछ फॉर्मेट्स भी भरने होते हैं। फॉर्मेट्स किस तरह के होते हैं कि या तो वो डॉक्टर लिस्ट का फॉर्मेट होगा, कुछ आपके डॉक्टर लिस्ट में अपडेट करना है या कुछ केमिस्ट लिस्ट में अपडेट करना है ना। अगर वही बता, अगर आपकी ऐप रिपोर्टिंग है तो आपको ऐप ओपन करके वो सारी अपडेट करनी है, और यदि आपकी एक्सेल रिपोर्टिंग है यानी इंटरनेट रिपोर्टिंग है तो आपको वो सारा डेटा एक्सेल में भर के कंपनी में भेजना पड़ता है। डॉक्टर लिस्ट अपडेट करनी होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव केमिस्ट लिस्ट अपडेट करनी होती है, स्टॉक एंड सेल आपको चढ़ानी पड़ती है। कई कंपनी में तो मैन्युअली जो मैंने बताया एक्सेल वाला सिस्टम है आपको चढ़ानी पड़ती है ना। कहीं आपने जो आज ऑर्डर लिए हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में करके आपको कंपनी में मेल करना होता है। तो काफी सारे फॉर्मेट्स आपको आरसीपीए के फॉर्मेट्स होते हैं, वर्किंग के फॉर्मेट्स होते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भरने होते हैं। डेली भी भरने होते हैं, लेकिन हाँ मंथ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये फॉर्मेटिंग का काम भी करना पड़ता है। अब आपका पूरा दिन यानी सब वर्किंग में निकल जाता है, फॉर्मेट भरने में निकल जाता है, रिपोर्टिंग करने में निकल जाता है। देन अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब आपको लास्ट में प्लानिंग करनी है नेक्स्ट डे की। जैसे मैंने बताया कि एक जो अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक सिंसियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी वर्किंग को प्लान करता है एक दिन पहले। तो अब आपको सबसे आखिर में अगले दिन का प्लान करना है। तो दोस्तों ये एक पूरा रूटीन होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, एक डे टू डे लाइफ होती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इतने तरह के जॉब फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो इन्हीं यार सब फंक्शन में ना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पूरा दिन निकल जाता है। दिन क्या, वो रात भी निकल जाती है उसकी, बिकॉज आज सेल्स फील्ड में अपना यार आपके पास कोई टाइम नहीं होता। आपको मार्केट के हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं बताया कि आपको सुबह जल्दी भी निकलना है, रात को लेट भी आना है। तो मतलब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे पूरा दिन उसका निकल जाता है, पूरा दिन उसका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको बताने की एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डेली रूटीन क्या होता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डेली लाइफ क्या होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।